बांग्लादेश में हिंदुओं का जिनोसाइड नहीं रुका तो तत्काल भारत सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। हिंदुओं को संरक्षित करना चाहिए। भारत सरकार की जिम्मेदारी और कर्तव्य भी है। अगर बांग्लादेश हिंदुओं का जिनोसाइड करता रहा तो भारत सरकार बांग्लादेश को दो भाग में कर देना चाहिए। वहाँ का हिंदू भारत में मिलना चाहे तो भारत में मिलाए, नहीं अलग रहना चाहे तो अलग रहने दे। पर हिंदू ऐसा नहीं है कि वो अलग रहना चाहेगा, वो भारत में मिलना चाहेगा। तो भारत सरकार को जल्द से जल्द समय रहते कोई न कोई कदम उठाना ही चाहिए, क्योंकि हिंदुओं का पॉपुलेशन 1,35,00,000 है। इतना पॉपुलेशन और उस हिसाब से ज़मीन का टुकड़ा, भाई ज़मीन का टुकड़ा तो चाहिए ही चाहिए। बहुत हुआ बांग्लादेश से बड़े भाई का नाता। अब भारत सरकार को बड़े भाई का कर्तव्य भी निभाना चाहिए और वो काम करना चाहिए जो बड़े भाई करता है। जब छोटा भाई कोई बदमाशी करे तो कान के नीचे 2 झापड़ जड़ देना चाहिए। अब भारत सरकार भी वही काम करे और बांग्लादेश को 2 टुकड़ा में बांटे। चलिए तो वीडियो के लास्ट में मिलते हैं। जय हिंद, जय अगर भारत। बांग्लादेश फेल होता है तो आपके लिए हेडेक, हमारे लिए क्यों हेडेक है? हमारे लिए क्यों हेडेक है भाई? मतलब तुम्हारे लिए हेडेक नहीं है। अगर बांग्लादेश फेल हो गया तो बांग्लादेशियों के लिए हेडेक नहीं है, वो इंडियंस के लिए हेडेक है। भारत के लिए सरदर्द। कैसे सरदर्द है? कल प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दे दिया बीएसएफ को बॉर्डर पे शूट एट साइट, जो आएगा ठोको उसको। फिर तुम क्या करोगे? ठोको, लगा दी वहां पे इंडियन आर्मी, उड़ा दो तोप से। फिर तुम क्या करोगे? सारी हेकड़ी 2 मिनट में निकल जाएगी तुम्हारी। 2 मिनट में हेकड़ी निकल जाएगी। जितना ये चढ़ चढ़ के ऊपर और ये जिसको कहते हैं ना छतों के ऊपर झंडे वंडे लहरा रहे हो, सब हेकड़ी निकल जाएगी 2 मिनट के अंदर। इंडिया वाले चौधरी साहब, मैं कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन किसी की बात नहीं कर रहा। मैं कर रहा हूँ ह्यूमैनिटी की बात, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ। देखिए, दुनिया में कहीं भी किसी क्रिश्चियन के ऊपर प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग बात करेंगे, किसी मुसलमान पे प्रॉब्लम आएगी हम लोग बात करेंगे। आज जो बंगाली हिंदू हैं, इनके ऊपर जो टाइम आया हुआ है ना, उनके ऊपर बड़ी मुश्किल सिचुएशन बनी हुई है इस टाइम, क्योंकि बांग्लादेश की आवाम को किस चीज का गुस्सा है, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही है। वो चुन चुन के हिंदुओं को हम मार रहे हैं। जो ये रोहिंग्या हैं, ये किस तरह भारत की सीमाओं में घुस रहे हैं। अब कोई पूछे कि वो हिंदू गए कहाँ भाई? 5 करोड़ हिंदुओं का जिनोसाइड कर दिया गया। वाले हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, खवातीन के घरों में घुस के रेप किए जा रहे हैं, बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है, हिंदुओं की दुकानें और घर जलाए जा रहे हैं, 3 मंदिर डिमोलिश कर दिए गए हैं। देखिए शेख हिंदू मंदिरों पे हमले कर रहे हैं, जो क्यों ऐसी इंस्टॉलेशंस पे हमले कर रहे हैं जो इंडिया ने बनाई, इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर को भी जलाया गया। खैर उन्होंने तो इज नॉट अ डेमोक्रेसी। बांग्लादेश में पाकिस्तान से ज्यादा कू हो चुके हैं बांग्लादेश में, ठीक है ना? तो कहता है पाकिस्तान में मिलिट्री रूल, बांग्लादेश में मोर फ्रीक्वेंटली मिलिट्री कूज हैव टेकन प्लेस। एक तो ऐसा था कि मतलब हफ्ते 10 दिन के अंदर 2-2, 3-3 हो गए थे इनके। ऐसा भी हो चुका है इनकी हिस्ट्री में। कू के ऊपर कू हो गया, एक जनरल ने सरकार को हटाया तो दूसरे जनरल ने पिछले जनरल को हटा दिया। यह भी हो चुका है बांग्लादेश में। और यहां हमें ज्ञान दे रहे हैं यार। आप छोटी सी बात सोचो ना, हम इनके मैटर में बोलते हैं, इनको बुरा लगता है। आज की तारीख में बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट किस चीज को लेकर है भाई? अगर शेख हसीना तुम्हें डंडे मारती थी तो डंडा हमारा था, हमने उसको बोला तुम्हें डंडे मारो, या हमने उसको डंडा सप्लाई करा? होगा नहीं, ये हो रहा है। आधा बांग्लादेश तो भारत में बैठा है, और जो भारत में बैठा है उसका 20-25% तो नोएडा में बैठा है। मालदा मालदा मालदा, सब कहते हैं मालदा के हैं। सपोर्टिंग बांग्लादेश टू रिमेन एन आइडियल डेमोक्रेटिक पीसफुल कंट्री। देखो मैं एक बात बताता हूं आपको, ये कह रहे हैं कि ये सारी नेबरिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट में है। अगर बांग्लादेश में पॉलिटिकल फेलियर होता है, दैट शुड वरी द नेबर्स फॉर देयर ओन पीस। ये धमकी है। देखो ये माइंडसेट है जिहादी इसका, मोहम्मद यूनुस का, कि अगर बांग्लादेश फेल होता है तो आपके लिए हेडेक। हमारे लिए क्यों हेडेक है? हमारे लिए क्यों हेडेक है भाई? मतलब तुम्हारे लिए हेडेक नहीं है। अगर बांग्लादेश फेल हो गया तो बांग्लादेशियों के लिए हेडेक नहीं है, वो इंडियंस के लिए हेडेक है। भारत के लिए सरदर्द। कैसे सरदर्द है? कल प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दे दिया बीएसएफ को बॉर्डर पे शूट एट साइट, जो आएगा ठोको उसको। फिर तुम क्या करोगे? ठोको, लगा दी वहां पे इंडियन आर्मी, उड़ा दो तोप से। फिर तुम क्या करोगे? सारी हेकड़ी 2 मिनट में निकल जाएगी तुम्हारी। 2 मिनट में हेकड़ी निकल जाएगी। जितना ये चढ़ चढ़ के ऊपर और ये जिसको कहते हैं ना छतों के ऊपर झंडे वंडे लहरा रहे हो, सब हेकड़ी निकल जाएगी 2 मिनट के अंदर।
क्योंकि वी आर नॉट एंटरिंग इनटू योर कंट्री, यू आर एंटरिंग इनटू आवर कंट्री। ये फर्क है। हम बांग्लादेश में नहीं घुस रहे, तुम हमारे देश में घुस रहे हो, एंड वी हैव एवरी राइट टू स्टॉप यू। मुझे यही बात समझ में नहीं आई। ये उल्टा हमें धमकी दे रहा है, ये बता रहा है साहब कि देखो अगर बांग्लादेश में कुछ गड़बड़ होती है तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है, हमारे लिए मुश्किल होगी। जमात वाले जो लोग हैं वो चुन चुन के हिंदुओं को हम मार रहे हैं। जो ये रोहिंग्या हैं ये किस तरह भारत की सीमा में घुस रहे हैं। अब कोई पूछे कि वो हिंदू गए कहां भाई? 5 करोड़ हिंदुओं का जिनोसाइड कर दिया गया। ये भारत के कितने आज की भारत सरकार है। देखिए मैं वोट बैंक का तो चक्कर ही नहीं मानता इनका। जी ये वो है जो बड़े कठोर डिसीजन लेते हैं। जी दूसरी बात यह कि जो भारत सरकार की चुप्पी इसके ऊपर पब्लिकली चुप्पी है। बट मैं जैसे अब खुद एनालिसिस करूं, अगर मैं कोई भी व्यक्ति है, हमें दर्द है, दुख है भाई, पर वहां जो हुआ है, पर उसको कंट्रोल करने के लिए ये तो मैं मानता हूं सेना नहीं भेजी जा सकती। जी कोई नहीं भेज सकता आज के दिन दूसरे देश में। उनकी सीमा में आप नहीं घुस सकते। जी अमेरिका भी चाहे तो वो भी बांग्लादेश नहीं घुस सका, मैं मानता हूं आउट ऑफ ऑप्शन है। पर जो डिप्लोमेटिक पावर है, डिप्लोमेटिक जो अपना लीवरेज है, जो इकोनॉमिक लीवरेज है, वो हमको लगाना चाहिए। आई एम श्योर हो रहा होगा, मैं ऐसा मानता हूं। वाले हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, खवातीन के घरों में घुस के रेप किए जा रहे हैं, बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है, हिंदुओं की दुकानें और घर जलाए जा रहे हैं, 3 मंदिर डिमोलिश कर दिए गए हैं। देखिए शेख हसीना वाजिद से उन्हें मसला था, वो तो बांग्लादेश छोड़कर फरार हो गई। हिंदुओं का क्या कसूर है, उन्हें क्यों टारगेट किया जा रहा है? आई थिंक जहाँ तक मूवमेंट की बात की जाए वो सही थी एक हद तक, कि वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे, और जो चीज़ हो रही थी वो शायद गलत थी, क्योंकि एक चीज़ जो 1971 से चलती आ रही थी उनके साथ जिस कानून पे वो बात कर रहे थे तो वो सही था। लेकिन अगर जहाँ तक बात की जाए हिंदुओं पे अगर इस तरह तशद्दुद करने की, तो वो बहुत गलत है, क्योंकि सिर्फ पनाह देने की वजह से, क्योंकि शेख हसीना वाजिद को जाके इंडिया ने पनाह दी, तो इस चीज़ पे सिर्फ अगर आप वहाँ पे इस तरह की चीज़ें करते हैं तो ये बहुत गलत है। क्योंकि मूवमेंट अगर कोई भी हो, दुनिया में जितनी मूवमेंट्स की बात की जाए, जब तक वो पीस की बात करती हैं तो उस मूवमेंट को सही कहा जाता है और वो होनी चाहिए, और अपने हक के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इंडिया वाले चौधरी साहब, मैं कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन किसी की बात नहीं कर रहा। मैं कर रहा हूँ ह्यूमैनिटी की बात, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ। देखिए दुनिया में कहीं भी किसी क्रिश्चियन के ऊपर प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग बात करेंगे, किसी मुसलमान पे प्रॉब्लम आएगी हम लोग बात करेंगे। आज जो बंगाली हिंदू हैं इनके ऊपर जो टाइम आया हुआ ना, उनके ऊपर बड़ी मुश्किल सिचुएशन बनी हुई है इस टाइम, क्योंकि बांग्लादेश की आवाम को किस चीज का गुस्सा है, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही। ये गुस्सा है कि हिंदुस्तान के साथ जो सर हिंदुस्तान ने हमेशा बांग्लादेश का साथ दिया है। 1971 में भी हिंदुस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया था, जो बांग्लादेश एक अलग रियासत बनी थी। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बंगाली मुसलमानों को हिंदुओं के साथ क्या प्रॉब्लम है? देखें आज बांग्लादेश में जब इंकलाब शुरू हुआ है तो बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उन्हें बहुत ही हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है। एक इवन के एक लेडी कांस्टेबल थी, उन्हें भी मार दिया गया। इसके अलावा बहुत से क्रिकेटर हैं, उनके बारे में भी सुनने को आ रहा है, पता नहीं खबर सही है कि गलत है, कि उनके भी घर को जला दिया गया। तो लिटन दास उनका नाम है। वो खबर मैंने ये जो थोड़ा सा देखा था कि लिटन दास के घर को बिल्कुल नहीं जलाया गया, देखने वाले बताइएगा, लेकिन मैंने इसके ऊपर काफी जो सेना और रीचेक किया, काफी जगहों से मैंने देखा। हाँ एक क्रिकेटर के घर को जलाया, वो उनके कैप्टन थे, लेकिन वो उसकी वजह ये थी कि वो एमपी थे। हाँ एमपी थे, हसीना वाजिद की गवर्नमेंट में एमपी थे। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि हिंदुओं का कसूर क्या है उधर, कि आपने हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया है। हिंदू इवन के अब ये सोच रहे हैं नकल मकानी करने के लिए कि हम लोग 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं, 1 करोड़ 30 लाख के करीब हिंदू हैं बांग्लादेश में, 17 करोड़ समथिंग कुछ की उनकी आबादी है। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ आपको कि वो 1 करोड़ हिंदू क्या हिंदुस्तान चले जाएंगे? हिंदुस्तान भाईजान 1 करोड़ लोगों को संभालना भी बात रखता है। तो बंगाली लोगों को चाहिए कि अपने मुल्क में, और देखें मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि बांग्लादेश के साथ जो होने वाला है ना, आने वाले टाइमों में आपको आइडिया नहीं होगा। पाकिस्तान जश्न मनाता है, पाकिस्तान की मीडिया जश्न मनाते हैं चीज को लेके, चाहे वो श्रीलंका की गवर्नमेंट गिर रही हो तो पाकिस्तानी मीडिया उसका जश्न मना रही होगी, चाहे वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट गिर रही हो तो इधर पाकिस्तानी मीडिया जश्न मनाती है। आज बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट गिरी है, पाकिस्तानी मीडिया पता नहीं क्यों, ये कहते नहीं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये दीवाना बन के फिर रहा है। पाकिस्तान ने समझ नहीं आ रही ये हिंदू मंदिरों पे हमले कर रहे हैं, जो क्यों ऐसी इंस्टॉलेशंस पे हमले कर रहे हैं जो इंडिया ने बनाई, इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर को भी जलाया गया। खैर उन्होंने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, ना उन्होंने बांग्लादेश की किसी चीज को छोड़ा, उनके मिनिस्टरों को आग लगा दी, सारा कुछ कर दिया। लेकिन इस पे इंडिया बड़ा बोल रहा है कि ऐसे जो माइनॉरिटीज पे हमले हो रहे हैं, बांग्लादेश की फौज उस पे जो है वो एक्शन ले। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि
बांग्लादेश की जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के बेटे ने ये कहा है कि आईएसआई और पाकिस्तान जो है वो इन लोगों के पीछे है, ख़ास तौर पे जो जमात इस्लामी बांग्लादेश में है, अब जो एक्टिव पॉलिटिक्स शुरू करेगी उसके पीछे पाकिस्तान और आईएसआई है। पाकिस्तान ज़ाहिर बात है का है। हमारी वीडियो कैसा लगे कमेंट कर जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।